जान आपके जान में गिरी चली जाती है, विपदाओं में है, दुखित क्षणों में है, और आपकी अंतरात्मा परमेश्वर को पुकारती है। शुक्रवार का दिन ठहराया गया है कि आप अपने व्यस्त काम में अपने आप से फ्री होते हुए आप परमेश्वर के भवन में आए। 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक खुला रहता है परमेश्वर का भवन, क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च। आप आए, अपनी प्रार्थना करें बेंच पर बैठकर। जहाँ कहीं आपको इस चर्च हॉल में बैठने का मन करे, आप बैठ के प्रार्थना करें, घुटने टिकाते हुए, जोरदार आवाज़ में रोते हुए या चुपचाप रहते हुए आप प्रार्थना करें। प्रार्थना स्तुति गान के माध्यम से भी होती है, थोड़ा समय वचन पढ़ने पे भी होती है, अपने आप को उंडेलने की भी होती है कि प्रभु से हम अपना दुखड़ा रो लें। ये ऑल्टर भी बना हुआ है कि आप ऑल्टर पे आकर घुटने टेक कर प्रार्थना करें। कोई नहीं देखता, कोई ध्यान नहीं देता है। आप प्रार्थना करिए, आधा घंटा रुक सकते हैं, आधा घंटा रुकने के बाद में आप अपने घर पर या किसी कार्य की तरफ आप आगे जा सकते हैं, प्रस्थान कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप 5:10 पे आए, परमेश्वर का भवन खुला है, आप आइए और सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। जैसे हमारे और धर्म के भाई लोग बहन लोग सिर्फ मंदिर में घंटा बजाकर चले जाते हैं, आप आकर सिर्फ प्रणाम भी कर लेंगे और कह देंगे कि प्रभु आप हमारे सहाय हो, यीशु हमारे सहाय हो। सो वो प्रार्थना सुन लेता है, आपका नमस्कार वो देख लेता है, ग्रहण कर लेता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है मैं अपने भवन में उपस्थित हूँ, मौजे करने वाला मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ भी बातें हो आकर उससे आप कह सकते हैं। थैंक यू। अजीज़ों प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रेरितों की पुस्तक में से उसके पहले अध्याय और उसका दूसरा अध्याय और 1 से लेके 4 पद आपके सामने पढ़ा गया। इसी के ऊपर हम आज का मनन इस पर हम करेंगे। और परमेश्वर का वचन जो योएल नबी और प्रेरितों की पुस्तक में से पढ़ा गया है, परमेश्वर उस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और प्रचार किए जाने और अमल किए जाने पर आशीष से और हम सब कहें आमीन। पेंटिकॉस्ट संडे ये एक पर्व है जो कि सिंस इट्स इंसेप्शन, इसके आरंभ से ये कलीसिया में मनाया जाता रहा है और उसी के स्मरण में आज भी ये मनाया जाता है। सारी कलीसियाओं में आज के दिन पेंतुकुस्त का ये दिन कि पवित्र आत्मा उंडेला गया हम मनुष्यों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, ये ऐसा हुआ, उसे हम स्मरण करते हैं। और इसीलिए ये एक पर्व के रूप में बहुत ही चर्चित है, प्रचलित है। दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ पेंटिकॉस्ट। और इसीलिए हमने ऑर्डर ऑफ वर्शिप को तब्दील किया और हमने एक फेस्टिवल का रूप इसको देने की कोशिश करी। आने वाले दिनों में जो चर्च ले लीडर्स हैं, लेटी का जो कमेटी है, उसको और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करे इस पर्व को और जितने पर्व हमारे मध्य में आते हैं। सो ऑन दिस फेस्टिवल ऑफ द पेंटिकॉस्ट हम क्या देखते हैं? पवित्र आत्मा जो है उसकी आउटपोरिंग, यानी कि वो हमारे ऊपर उंडेला गया, विश्वासियों के ऊपर, शिष्यों के ऊपर उंडेला गया। हम उसका एक खास वर्णन प्रेरितों के कार्य की इस पुस्तक में पाते हैं और हमने इसको पढ़ा भी है। और साथ ही साथ योएल नबी की किताब में, जहाँ पर उसके दूसरे अध्याय में ये हमको बताया गया है कि वो नौजवानों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया, वो बुजुर्गों के ऊपर जो है वो उंडेला गया और उन लोगों ने भविष्यवाणी करी, उन्होंने दर्शन देखे। और यहाँ तक कि परमेश्वर कहता है, बाप आसमानी कहता है कि मैं तुम्हारे दास और तुम्हारी दासियों के ऊपर भी मैं अपनी पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा। सो ये आज वही दिन हम मना रहे हैं। टॉकिंग अबाउट इट्स हिस्ट्री, तो मैं बहुत गहराई में आपको नहीं ले जाना मांग रहा, सिर्फ आज इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, एक शॉर्ट एक्सोटेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम यहूदी धर्म में इसके कुछ जड़ों तक जाने की कोशिश करें तो ये
पर्व जो पेंतुकुस्त का है वो जुड़ा हुआ है उस पर्व से जिसको हम फेस्टिवल ऑफ वीक्स के नाम से भी, सप्ताह के पर्व के रूप में भी हम जानते हैं। ये वो समय होता है, ये सेकंड, जब आखिरी उपज पृथ्वी दे चुकी होती है, फसल लहलहा रही होती है, उसे काटा जाता है और बड़े आनंद के साथ में परमेश्वर के सामने अर्पण किया जाता है। ये वो फेस्टिवल ऑफ वीक्स है। ये फर्स्ट फ्रूट्स वाला नहीं है, पहली उपज वाला नहीं है, ये दूसरी उपज है। और ख़ास तौर से गेहूं की जो ये खेती है ये अब पूर्ण हो गई है और पक गई है और उसी के फूलों को काट कर अब परमेश्वर के भवन में लाया जाता है। दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ वीक्स। और ये फसा के 50वें दिन बाद का ये पर्व है। और हम लोगों के पास में ये पर्व कब आता है? पेंटिकॉस्ट का 50वां दिन वाला हुआ यहूदी धर्म के अनुसार से। तो 50वां दिन कब हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और इस पृथ्वी पर 40 दिन तक वो हमसे रूबरू, यानी कि शिष्यों से रूबरू होते रहे और फिर वो स्वर्ग पर उठा लिए गए। स्वर्ग पर जिस दिन उठाए गए उसके 10वें दिन बाद 40 और प्लस 10 50th डे ये पेंटिकॉस्ट का दिन हमको मिलता है। एक शॉर्ट उसके इतिहास का मैंने वर्णन आपके सामने रखा है। पुराने अहदनामे में ये 50वां दिन जो था फेस्टिवल ऑफ वीक्स का, जो मैंने आपको बताया, ये दिन वो वाला दिन भी है जिस दिन जो है वो तोरा, वो 10 आज्ञाएं, वो जो व्यवस्था है वो जो है वो मूसा को सीनै पर्वत पर दी गई थी परमेश्वर के द्वारा। सो उस दिन के रूप में भी मनाया जाता है। सो दिस इज़ अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट पेंटिकॉस्ट, अबाउट जो हमने फेस्टिवल ऑफ वीक्स से जुड़कर इसको देखा। सो ये सेलिब्रेशन है कि हम धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के पास में आए, थैंक्स गिविंग हम उसको दें, हम अपने मुख से परमेश्वर का वर्णन करें, उसने क्या क्या बड़े बड़े काम हमारे लिए किए हैं। और खास तौर से बाप आसमानी ने वो जो प्रतिज्ञा करी कि मैं तुम पर पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, सो हम उसको आज स्मरण करते हैं, उसको मनाते हैं, आनंद से भरपूर हो जाते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा उंडेला गया, क्योंकि हमको दान और वरदान उससे मिला है, हमें डबल पोर्शन ऑफ द होली स्पिरिट मिला है। और अब हम प्रभु यीशु मसीह को जान पाते हैं और सघनता के साथ में, गहनता के साथ में हम उसका अनुसरण कर पाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा था, हम अंत में इसको देखेंगे फिर से, कि उसने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूँ। गॉड इज इमैनुअल, जीसस इमैनुअल, गॉड इज विद अस। और वो पवित्र आत्मा अपनी आत्मा के रूप में अब हमारे पास में आ उतरा है कि वो हमारे साथ में, हमारे इस हृदय रूपी मंदिर में वो वास करे। सो वो पवित्र आत्मा उंडेला गया है। और काश कि आज जो उंडेला गया पवित्र आत्मा आपको मिला है उससे आप भरपूर हो जाएं। टॉपिक अगर रखना मांगते हैं तो इसे आप पेंटिकॉस्ट, इट्स हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री एंड रेलिवेंस के रूप में भी दे सकते हैं। लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ ऑन द आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा बड़े जोर के साथ में उंडेला गया है, इसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करते रहे, जितने भी वचन पढ़े जाए, लेकिन आपका ध्यान ना भटके। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेला गया है। कैसी आवाज़ हुई थी? बड़ी जोर की आवाज़ हुई थी, जैसे आंधी चलती है, तेज हवा, और मानसून की वो जो हवा आती है, हमने उसकी आवाज़ सुनी है। आंधी की भी जब आवाज़ आती तो हमने सुनी है। पीछे की तरफ से मानो तेज आंधी आई और सनसनाहट की आवाज़ एकदम से गुजरी, और फिर वही हवा पलटती भी है और कभी दाएं और कभी बाएं भी जाती है, हमारे दाएं बाएं भी जाती है। लेकिन पलट कर जब वो आती है तो पीछे से धक्का लगा था, आगे से भी धक्का, और उसका एहसास हमको होता है कि वो आवाज़ के साथ में जो है वो गर्जन के साथ में भी, लेकिन वो तेज़ आवाज़ सनसनाहट के साथ में वो हवा लौटती है और हमसे लड़ती है या हमको पुश करती है, एहसास कराती है कि मैं हूँ। और वो उसी प्रकार से शिष्यों के ऊपर ये मालूम पड़ा कि एक तेज़ आंधी की आवाज़ हुई, एक बड़ी सनसनाहट की आवाज़ हुई,
और पवित्र आत्मा उंडेला गया। और उंडेला गया यानी कि परमेश्वर ने अपने आप को मानो खाली कर दिया और अपनी आत्मा को उंडेल दिया हम लोग के ऊपर। और ये जीभ आग रूपी जो है वो उनके सर के ऊपर आकर ठहर गई। हर एक शिष्य जो रुका हुआ था निर्धारित स्थान पर, वहां पर उनके ऊपर जो प्रार्थना कर रहे थे, दोस हु वर टैरिंग, अर्थात वो रुके हुए थे। यीशु मसीह आपने कहा कि उस कोठरी में जाकर तुम प्रार्थना करना, तुम प्रतिज्ञा का इंतजार करना। और उनके ऊपर वो पवित्र आत्मा उंडला, किस रूप में? कबूतर के नाई या डव की नाई वो आया। और उसके बाद में वो ज्योति के समान जो है, बर्निंग फ्लेम्स की तरह वो सर के ऊपर जो है वो आके रुक गया और उनको अपने आप में उसने गिरफ्त में ले लिया। दैट सीन दैट वी आर सीइंग, द बर्निंग फ्लेम। आप कहते हैं लेकिन पादरी, हम तो मेथोडिस्ट हैं, और वो जो प्रचलन आजकल आप लोग चलाने लग गए ना, गैर लोगों ने किया, उसको आप समझने लग गए। नहीं, मेथोडिस्ट इज ऑल्सो पेंटिकॉस्टल। अगर आप अलग अलग करने लग गए हैं, सी द फ्लेम ओवर हियर, क्राइस्ट का क्रॉस एंड दिस इज द बर्निंग फ्लेम। मैं बताया नहीं आज तक मैंने, लेकिन आज मैं बताता हूँ कि दिस हैज बीन प्रेजेंटेड टू वन ऑफ द गार्डर्स, दिस फ्लेम। और मैं उनके साथ में जाके इसको बनवाया था हम लोगों ने इन वन ऑफ द अमीनाबाद की शॉप्स में। एंड फ्रॉम दैट डे इट इज हियर ऑन द पुलपिट प्लेस्ड इन क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च। और पूरे MCI में, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया में इसका बखान हुआ था। अगर आप मेरे फेसबुक को देखेंगे, दिस इज द मेथोडिस्ट फ्लेम, होली स्पिरिट की वो आग रूपी जब वो उतरा था, ये मेथोडिस्ट। जब आप डिसिप्लिन को पढ़ेंगे तो उसमें भी आप पाएंगे कि पवित्र आत्मा की बातें करी गई, जॉन वेस्ली साहब की जब बातें करी गई, सो ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन द मोरावियन मिनिस्ट्री। वो इन्फ्लुएंस हो गए थे और वहाँ से सीखते हुए फिर वो जान गए कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य क्या है। और फिर वो एक जगह जब प्रार्थना कर रहे थे तो उनको मालूम पड़ा कि हिज हार्ट इज स्ट्रेंजली वार्म्ड। ऐसे तमाम परमेश्वर के दास जो हैं वो महसूस करते थे और इस पवित्र आत्मा की आग से भरते हुए वो अपनी सेवकाई को और मसीह यीशु के पीछे जो है वो चलते चले गए। और मैं ये बताना आपसे मांग रहा हूँ कि पेंटिकॉस्टलिज्म इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द पेंटिकॉस्ट एंड नाइदर एनी अदर चर्च इज डिफरेंट फ्रॉम पेंटिकॉस्टलिज्म। चूँकि वो पवित्र आत्मा एक है जो सारी कलीसियाओं के ऊपर जो है वो उंडेला जाता है, मसीह मंडलियों के ऊपर, वो लोगों के ऊपर, शिष्यों के ऊपर उंडेला जाता है। प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 4 पद, हमने परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा का फुलफिलमेंट देखा कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में, अपनी आत्मा को, यीशु मसीह की आत्मा को, सत्य की आत्मा को अपने लोगों के ऊपर उंडेला। उस समय में शिष्यों पर, उसके बाद में अन्यजातियों के ऊपर भी, और ऐसा उंडेला, ऐसी सामर्थ्य के साथ में उंडेला कि अपने आप को उसने खाली कर दिया। ऐसा आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट हमने देखा। और उस वक्त में जितने शिष्य उपस्थित थे वो अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। जैसे जैसे उनको वरदान मिला वो तो मिले, लेकिन वो अन्य भाषा बोलने लग गए। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप चित्रण करने की कोशिश करें, ये कौन सा पर्व में इकट्ठा हुए थे? फसह के पर्व पे इकट्ठा हुए थे। हर एक वो यहूदी जिस जहाँ दुनिया के कोने कोने में जिस भी देश में पाया जाता था, वो उस समय में यरूशलेम में वो उपस्थित था और वहाँ पर वो आया ताकि वो जो है वो परमेश्वर को धन्यवाद अर्पण कर सके, वो बलिदान कर सके। और ये 50वां दिन जो कि फेस्टिवल ऑफ वीक्स है, उसमें भी वो वहाँ पर उपस्थित है, छुट्टियाँ लेकर आया हुआ है। और वो अब अपनी दूसरी भेंट जो है वो भूमि की, वो वज्र की, या जिस तरह की भी वो ला सकता है, वो धन्यवाद की भेंट परमेश्वर के सामने लाया हुआ है। दुनिया जहान के आदमी हैं, दुनिया जहान के लोग, यहूदी लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। और वो लोग भी हैं जो बरसों से
यहाँ यरूशलेम से निकलकर ये इज़राइल से निकलकर वो दूसरे दूसरे देशों में जा बसे हैं और वो उनकी मातृभाषा बन गई है उस देश की, प्रदेश के मातृभाषा जो है। और फिर वो जब आते हैं तो अपनी अपनी भाषा में, ये अन्य भाषा जो बोली गई वो अपनी अपनी लैंग्वेजेस में वो ये संदेश सुन रहे हैं। क्या था वो संदेश जो दूसरे अध्याय में पतरस ने कहा कि तुमको लगता है कि ये नशे में बोल रहे हैं, लेकिन ये नशे में नहीं बोल रहे, वरन योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो गई है कि तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। सब मनुष्यों में हम भी आते हैं और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेला गया है और उसी यीशु मसीह को हमने क्रूस पर चढ़ा दिया। और फिर वो गॉस्पेल सुसमाचार का संदेश अपनी अपनी भाषा में हर एक यहूदी ने सुना जो दूसरे प्रांत और देश के रहने वाला था, और उन्होंने जब सुना तो उन्होंने विश्वास किया। और तब हम देखते हैं दिस फेस्टिवल ऑफ पेंटिकॉस्ट गेव बर्थ टू अ चर्च। कलीसिया की स्थापना हुई, क्योंकि वो में से उन लोगों में से 3000 लोग जो हैं उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उसी समय ग्रहण कर लिया। ऐसा मौजज़ा हुआ, पवित्र आत्मा उंडेला गया, पूरी तरीके से अर्घ के समान उंडेला गया हम लोगों के ऊपर। और क्या हुआ, एक कलीसिया का जन्म हो गया। और वो कलीसिया क्या करती थी मेरे प्रियो, यही दूसरा अध्याय 44 से लेकर 48, अगर मैं भूल गया हूँगा, या 42 से 48 में होगा, 42 से 44 में होगा, कि वो शिष्यों से शिक्षा सुनते थे। वो शिष्यों की शिक्षा सुनते थे, बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, और हर रोज़ जो है वो रोटी तोड़कर आपस में संगति करते थे और साझे में अपने धन का उपयोग करते थे या वस्तुओं का वो उपयोग करते थे। दिस वॉज द अर्ली चर्च व्हेन इट वॉज बॉर्न, पेंटिकॉस्ट के डे में। और इसलिए आज हम लोग इसको मनाते हैं एक पर्व के रूप में कि प्रथम कलीसिया का सृजन जो है, और आज भी कलीसियाओं का सृजन पवित्र आत्मा जब वो भरपूरी के साथ में हमारे मध्य में आता है तो वो कलीसिया को जन्म देता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं और उसकी मंडली में शामिल होते चले जाते हैं। ये तो एक थोड़ा सा मायने, उसका रेलेवेंस हमने देखा। हम बर्थडे ऑफ द चर्च को जब मना रहे हैं तो इसी पेंटिकॉस्ट के दिन में हम एक और चीज़ देखते हैं, रेलेवेंस, मायने की बात कर रहे हैं हम लोग। और वो क्या देखा हमने देखा कि वो एक टावर ऑफ बेबल भी तो था, और वहाँ पर परमेश्वर ने देखा कि ये सब लोग एक ही भाषा बोलते हैं, सब इकट्ठा हो गए और कह रहे हैं कि हम इस टावर को बनाते चले जाएंगे और परमेश्वर के सिंहासन के पास में पहुंच जाएंगे, मानो कि वो खुद खुदा बन जाएंगे और उसको तख्त निशीन कर देंगे, हटा देंगे, तख्त से हटा देंगे, पलट देंगे और खुद विराजमान हो जाएंगे। तब परमेश्वर ने क्या किया, उनकी भाषाओं में उसने गड़बड़ी पैदा कर दी, और फिर कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, और उन लोग को समझ में नहीं आ रहा और वो उस कार्य को संपन्न नहीं कर पाए। वी सी द रिवर्सल ऑफ दिस टावर ऑफ बेबल, हम लोग की योजनाओं का कि हम परमेश्वर के पास में पहुंच जाएंगे, उसका हम रिवर्सल देखते हैं। परमेश्वर आपको अपने प्रेम में बुलाना चाहता है, और अब आपकी भाषाओं को, आपकी भाषाएं जो अलग अलग हो गई हैं, उसमें वो अब बातचीत करता है कि हम सब एक हो जाएं मसीह में और हम परमेश्वर के पास आ जाएं, और परमेश्वर यीशु मसीह जहाँ पर है हम वहाँ पर रहने वाले हो सकें। द रिवर्सल ऑफ द प्लान ऑफ टावर ऑफ बेबल हम यहाँ पर देखते हैं। हम और क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था यूहन्ना की इंजील में कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए मकान तैयार करता हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो सत्य का आत्मा होगा और वो वंडरफुल काउंसलर होगा, एक काउंसलर होगा, सहायक होगा, सो उसको मैं भेजूंगा। और वही पवित्र आत्मा आता है। ठीक प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10वें दिन में ही वो पवित्र आत्मा
उंडेला जाता है, हमको मिलता है। और हमको क्या मिलता है? हमको परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो हमको मिलती है। हमको पवित्र आत्मा की उपस्थिति भरपूरी हमको मिलती है। सो मेरे प्रियो, अब जल्दी से समाप्त करने की कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा कौन है? क्या है नहीं बोला मैंने, कौन है? तो आप लोगों को बताया गया, वो जो नए अभी कंफर्म्ड हुए उनको बताया गया, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। द थर्ड डेटी इन द ट्रायून डेटी ऑफ गॉड। वो गॉड हेड है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर, उसका नाम बाप आसमानी, स्वर्गीय पिता, जिसको हम एड्रेस करते हैं अब्बा हे पिता। दूसरा प्रभु यीशु मसीह, जिसने परमेश्वर को, त्रिएक परमेश्वर को प्रकट किया। मैं और पिता एक हैं, तुमने अभी भी नहीं जाना, मेरे कामों से द्वारा, मेरे मौजों के द्वारा तो तुम विश्वास कर लेते कि तुम मुझे देखते हो तो तुमने पिता परमेश्वर को देख लिया। तुमने मेरे प्रेम के चलते, मेरे प्रेम के स्वभाव से तुम जान जाते कि परमेश्वर पिता प्रेम है। तुम जान जाते कि तुमने पिता को देख लिया है, उसका अनुभव कर लिया है। और फिर हम पाते हैं इन दोनों का आत्मा, पवित्र आत्मा, वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हम लोग को मिला। ये त्रिएक जो परमेश्वर का गॉड हेड है, वो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर है। ही इज़ नॉट अ थिंग, ही इज़ नॉट अ फोर्स, लेकिन वो पर्सन है। और वो परमेश्वर अब हमारे पास में उंडेला गया है कि हम उससे भरपूर हो जाए। क्यों दिया गया? ताकि वो हमारी अगुवाई करे, मसीह की बातों को हमको याद दिलाए, उसके पीछे पीछे चलने के लिए हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे। प्रेरितों की इसी पुस्तक में हम उसके सशक्त गवाह बन सके। जब पवित्र आत्मा तुम पर उंडेला जाएगा तो आप पुकारें, बाप आसमानी, आपने प्रतिज्ञा दी थी पवित्र आत्मा को उंडेल दीजिए हमारे ऊपर, मुझ पर, ताकि मैं सशक्त तरीके से आपका गवाह बन जाऊं। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा कायन होते हुए ही फिर वो फलस्वरूप यीशु मसीह को कह पाता है अपनी जुबान से और अपने हृदय से मान करके कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। अन्यथा आप नहीं बोल सकते। पवित्र आत्मा ही ये आपसे करवाता है। और इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा सबके, हम मसीही क्रिश्चियन लोगों के अंदर है, क्योंकि हम कहते हैं हृदय से, मुंह से नहीं सिर्फ, लेकिन हृदय से विश्वास करते हुए मुख से जीसस इज लॉर्ड, सातालाशा, जीसस इज लॉर्ड, ये हम कह पाते हैं। ये पवित्र आत्मा हमसे कहलवाता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन उसकी भरपूरी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर जैसे एलिया के ऊपर, जैसे एलीशा के ऊपर आपने दूना अभिषेक उंडेल दिया था, वैसे ही हमारे ऊपर उंडेल दीजिए। जैसे यीशु मसीह के ऊपर आपने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया था, वैसे ही हमारे ऊपर भी उंडेले, क्योंकि अंत के दिनों में आप सब मनुष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेलेंगे। हमारे ऊपर भी उंडेल दीजिए, ताकि हम परमेश्वर के दान, वरदानों से, उसकी अगुवाई, उसकी सामर्थ्य से हम भरपूर होते चले जाएं और मसीह यीशु का अनुसरण, अनुकरण हम करते चले जाएं। समाप्त कर रहा हूं मेरे प्रियो, कि हमने तो बात करी थी आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट की, और अभी भी मैं आपका ध्यान उसी तरफ ले जाना मांग रहा हूं। पवित्र आत्मा उंडेला गया है। जैसे बाप आसमानी ने अपने प्रेम को उंडेल दिया हम लोगों के ऊपर, कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। बाप आसमानी ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उंडेल दिया हमारे लिए, दे दिया हमारे लिए, कोई रिजर्वेशन नहीं किया। पूरा का पूरा यीशु मसीह को एक भाग भी नहीं रखा, पूरा का पूरा यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, उंडेल दिया, आउटपोर कर दिया। वो आप वाटरफॉल को देखते हैं ना, पानी जो आता है ऊपर से गिरता है, वो कहीं रुकता नहीं है, वो पूरा का पूरा नीचे आता है, आपके ऊपर उंडेल दिया गया है। अगर आप नीचे खड़े तो आपके ऊपर उंडेल दिया गया। वो आपको परमेश्वर का प्रेम मिला, वो परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह पूरा का पूरा आपको मिला। और अब परमेश्वर पिता कहते हैं कि आई हैव प्रॉमिस एंड आई हैव नाउ फुलफिल्ड इट, मैंने उसे पूर्ण भी कर दिया है। आपके लिए पूर्ण होना चाहता है वो प्रतिज्ञा,
कि मैं अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल देता हूँ। कैसे? ड्रॉप बाय ड्रॉप। हाँ, तुम मेथोडिस्ट हो तुमको 2 बूंद मिलेगी, और तुम बैप्टिस्ट मिशन हो तुमको 1 बूंद मिलेगी, तुम पेंटिकॉस्टल हो तो तुमको पूर्ण मिल जाएगी। नहीं, सब मनुष्यों के ऊपर, वरन उनके दास, हमारे दास और दासियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा भरपूरी के साथ में, विदाउट एनी फेवरेटिज्म, विदाउट एनी रिजर्वेशंस, वो उंडेला गया है मेरे प्रियो। कोई कोई अन्य भाषा में बोलता है, लेकिन अच्छी वाली वरदान किसको मिला है? पवित्र आत्मा को कोई बताने की कोशिश करेगा? कौन सा सबसे अच्छा वाला वरदान है? हर वरदान तो अपने आप में बड़ी कीमत रखता है, लेकिन बाइबल के अनुसार क्या सबको पवित्र आत्मा, सबको अन्य अन्य भाषा देने का, बोलने का दान मिला है? तो उसका क्या जवाब निकलता है? ना। क्या सब भविष्यवाणी करते हैं? ना। फिर नाना करते करते आते हैं, तो क्या फिर वो हर कोई बोली बोलेगा? इसका भी उत्तर ना आएगा, यस नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये कि सबसे पहला जो कहा गया था, मैं तो सिर्फ आपको चलते चलते बता रहा हूँ कि वो भविष्यवाणी का कहा गया था। सीख कि आपको प्रोफेसी करने का मिल जाए, लेकिन प्रोफेसी आपको करना आता है, दूसरे भाषा में आप प्रोफेसी कर रहे हैं, उसका ट्रांसलेटर नहीं है। तो ट्रांसलेटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एवरी गिफ्ट इज इम्पॉर्टेंट, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो दान और वरदान की बात कर रहा हूँ। फल ना हो और दान हो, और आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो ठनठनाता हुआ पीतल, अरे मेरे पास में पीतल तो नहीं है, लेकिन आज कुछ है। देखो बच्चों, है ना, ऐसे हो जाते हैं। अगर हमें प्रेम नहीं है तो हम ठनठनाते हुए झांझ, झंझनाती हुई झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल के समान हम ठहर जाते हैं। तो दान वरदान पवित्र आत्मा की मिले, पवित्र आत्मा की भरपूरी मिल जाए। पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आन बसी है आप, और मुझे मसीह यीशु में आप जो है वो मलंग कर दे, हम एकदम मिल जाए, हम परमात्मा से ऐसा हो जाए। यस, लेकिन हमको पवित्र आत्मा के फल भी मिले। अब फल ये नहीं है कि केला, सेब, आम सब मिल रहा है। पवित्र आत्मा का फल मतलब एक, सब है, सब है। 9 फल, तो ये पूरा एक फल है, और ये सब हमको मिलना है, हमको एक्सपीरियंस करना है, और हमको इस कलीसिया में हम एक होते हुए, हम सार्वभौमिक कलीसिया में फिर एक होते हुए हम मसीह की दुल्हन तैयार हो जाएं, जो कि पवित्र आत्मा ने जन्म हम कलीसिया को दिया है, और वो यीशु मसीह की इस दुल्हन को तैयार कर रहा है। So this is how the Holy Spirit is so important. Pentecost is so important in our lives. हम तैयार किए जा रहे हैं किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो और भी ज़्यादा पवित्र आत्मा की चाहत करें। Yield to the Holy Spirit, अपने आप को दें पवित्र आत्मा को। जैसे वो उंडेला गया है, वैसे ही आप अपने आप को दें, अपने आप को अर्घ चढ़ाएं पवित्र आत्मा के सामने कि हम देते हैं पवित्र आत्मा अपना जीवन आपके हाथों में, कि आप हमको चलाएं और हम परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूर्ण करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यों कहा गया कि पवित्र आत्मा को हम शुद्ध शोकित ना करें? क्योंकि जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करेगा उसका पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। वो अन्य भाषा बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आया, नशे में है, ये वाला पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, यू आर मिसिंग द पॉइंट। व्हाई डिड होली स्पिरिट कम? पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह उद्धार का कार्य आपके अंदर कर रहा है, लेकिन कायल कौन कर रहा है आपको कि तूने पाप किया? ये पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, पवित्र आत्मा हमको बताता है तूने पाप किया। और इसी आवाज को, परमेश्वर की आवाज, आत्मा की आवाज को अगर आप नकारते हैं तो फिर आप किसके कहने से यीशु मसीह के पास आएंगे? ये पाप तुम्हारा कभी माफ नहीं होगा, क्योंकि तुमने खुद ही नरक के द्वार अपने लिए चुन लिए हैं। पवित्र आत्मा को शुद्ध शोकित ना करो। आपका पासवान आपसे कहता है यील्ड टू द होली स्पिरिट, आने दो पवित्र आत्मा को। सनसनाहट के साथ में, आंधी के रूप में, ज्वाला के रूप में भर जाइए, नहा लीजिए, बारिश में नहा लीजिए आप, और उसी में अपने जीवन को व्यतीत करें। ये पवित्र आत्मा आपको इधर उधर कहीं नहीं ले जा रहा।
सिर्फ यीशु की तरफ वो पॉइंट आउट कर रहा है, यीशु की ही तरफ वो आपको ले जाता है और यीशु में आपको परिपूर्ण कर देता है कि आप मसीह में पाए जाएं। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में सम्मिलित हों। हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, हम आपका शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद आपने अपनी पवित्र आत्मा को पेंतुकोस के दिन में भरपूरी के साथ में अंतिम दिनों में उंडेल दिया है। आज हम उन खुशियों में, उस आनंद में शामिल हैं। खुदावन धन्यवाद की भेंटों को हम आपको अर्पण करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आपके उस अनुग्रह के लिए, आपके उस पापों की क्षमा के लिए, आपकी उस कुर्बानी के लिए जो कि आपने हमारे पापों की क्षमा से हमको मुक्त करने के लिए दी, हमको छुड़ाने के लिए करी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने पवित्र आत्मा को भेजा कि हम कायल किए जाएं, हम जाने कि क्या पाप है, हम जाने कि सच की राह सत्य क्या है, यीशु मसीह आप है। यीशु मसीह के पास में वो हमको ले चलता है। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, उसके दान और वरदानों के लिए, उसकी भरपूरी के लिए, उसकी सामर्थ के लिए, उसकी कुव्वत के लिए, कि हम ही हो पाते हैं कि हम अपने ईमान का जवाब दे सकें कि हम क्यों यीशु मसीह के पीछे हो लिए। खुदावंद अपनी पवित्र आत्मा के फल से भी हमको भरपूर कर दे, हमको प्रेम दे, हमको शांति दे, हमको संयम दे। खुदावंद अनेक अनेक वो फल जो पवित्र आत्मा के हैं वो हमको भरपूरी के साथ में हमको दे दे। सेल्फ कंट्रोल, हमको टेम्परेंस, सब कुछ प्रदान कर दे। खुदावंद हम विनती करते हैं कि दान और वरदानों से हमको भरपूर करें, ताकि हम कलीसिया में खुदावंद उस जलते हुए दीप के समान हो, जो एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाने वाले हों, ना कि उनको पकड़कर नीचे कंडेम करने वाले हो सके। ओ खुदावंद ऐसी आसमानी बरकतों से हमको भरपूर करें। हम अपने गुनाहों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, अपने मैं को हम तजते हैं खुदावंद, अपने आप को खाली करते हैं कि पवित्र आत्मा आ जाइए और अपनी गिरफ्त में हमको ले लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की बड़ाई हो। धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद आपने पवित्र आत्मा मुझको और अपनी कलीसिया को दिया है। प्रभु जी, अपनी सर्वभौमिक कलीसिया को अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी आपने दी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे इस विश्वास की प्रार्थना को आप ग्रहण करें और विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे इस विश्वास को जो कि आपने हमको दिया है इसे पूर्ण करें, सिद्ध करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।